यो आकाशवाणी गान्तोक हो। समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक चर्चामा प्रस्तुत छ वार्ता जनगणना 2027 भारतको पहिलो डिजिटल जनगणना। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। अप्रेल 2026बाट भारतको 16औं राष्ट्रिय जनगणना सेन्सस 2027 को औपचारिक थालनी भएको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् 2021मा हुनुपर्ने यो महाअभियान झण्डै 6 वर्षको अन्तरालपछि नयाँ प्रविधि र संरचनाका साथ अघि बढेको छ। विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशका लागि यो केवल एउटा प्रशासनिक तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र नभई विकसित भारतको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोरिएको डिजिटल मार्गचित्र पनि हो। भारतमा व्यवस्थित जनगणनाको सुरुवात सन् 1872मा लर्ड मेयोको पालामा भएको थियो। यद्यपि देशभरि एकैसाथ व्यवस्थित जनगणना भने सन् 1881देखि सुरु भयो। त्यसपछि प्रत्येक 10-10 वर्षमा भारतले आफ्नो जनसङ्ख्याको लेखाजोखा गर्दै आएको छ। सन् 2011को 15औं जनगणनापछि 2021मा हुनुपर्ने 16औं संस्करण विभिन्न प्राविधिक र स्वास्थ्य सङ्कटका कारण ढिलो हुन पुग्यो। अब हुन लागेको जनगणना 2027 भारतको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनेछ। भारतका रेजिस्ट्रार जनरल अनि जनगणना आयुक्त मृत्युञ्जय कुमार नारायण भन्नुहुन्छ, पिछली जनगणना हम लोगों ने 2011 में की थी और उसके बाद 2027 में हो रही है। इसकी प्रक्रिया 2025 में जो है पहला प्रकाशन अधिसूचना का हम लोगों ने किया था 15 जून 2025। उसके बाद से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह जनगणना 2027 कई मायनों में जनगणना 2011 से अलग है। पहला, जिस प्रकार से हम जनगणना में आंकड़े संग्रहित करते हैं, जनगणना 2011 में आंकड़े फिजिकल पेपर पे, कागज पे इकट्ठा किए गए थे और उसके बाद उसको स्कैन करके डिजिटाइज किया गया था। इस बार 2027 में डिजिटल माध्यम से हो रही है। भारत सरकारले यस जनगणनाका लागि झण्डै 11,718 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सन् 2026 पछि हुने पहिलो जनगणना भएकाले यसैको आधारमा लोकसभा र विधानसभा क्षेत्रहरूको सिट पुनर्संरचना अथवा परिसीमन गरिनेछ। संसदमा पारित नारी शक्ति बन्धन अधिनियम अथवा 33% महिला आरक्षणलाई कार्यान्वयन गर्न यो तथ्याङ्क अनिवार्य छ। सरकारी योजनाहरूको लाभ अन्तिम व्यक्तिसम्म पुर्याउन सठिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पनि जनगणनाको मुख्य लक्ष्य हो। जनगणना 2027लाई मुख्यतया 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा घर सूचीकरण र आवास गणना हुनेछ, जो अप्रेल 2026मा सुरु भएर सितम्बर 2026सम्म चल्नेछ। यस चरणलाई हाउस लिस्टिङ एन्ड हाउसिङ सेन्सस भनिन्छ। यसमा गणकहरूले प्रत्येक घरको ढाँचा, त्यहाँ उपलब्ध सुविधाहरू जस्तै खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, शौचालय, घर परिवारको सम्पत्ति जस्तै मोबाइल, सवारी साधन आदिको विवरण लिन्छन्। यस चरणका लागि 31वटा मुख्य प्रश्नहरू तय गरिएको छ। दोस्रो चरणमा जनसङ्ख्या गणना हुनेछ, जो फरवरी 2027मा सम्पन्न हुनेछ। देखिए, जनगणना हम 2 चरणों में करते। प्रथम चरण जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, जिसमें परिवार की जानकारी ली जाती है, घर की जानकारी ली जाती है। और द्वितीय चरण जिसमें एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जाती है, वह फरवरी 2027 में होगी। अभी जब प्रथम चरण है, प्रथम चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के मध्य हर राज्य को अधिकार है कि 30 दिन की अवधि चयन करें और उस अवधि में प्रगणक घर घर जाएंगे और जानकारी दर्ज करेंगे। और उस 30 दिन की अवधि के पहले 15 दिन में स्वगणना का विकल्प लोगों को उपलब्ध होगा। यो मुख्य गणना हो, जसमा प्रत्येक व्यक्तिको जनसाङ्ख्यिक र सामाजिक आर्थिक विवरण लिइन्छ। यसको रेफरेन्स डेट 1 मार्च 2027 मध्यरातलाई मानिएको छ। यस समयमा व्यक्तिको शिक्षा, धर्म, पेसा, बसाइसराई र पहिलो पटक विस्तृत जातिगत विवरण सङ्कलन गरिनेछ।
यो जनगणना विगतका सबै गणना भन्दा भिन्न र आधुनिक छ। यसका केही प्रमुख विशेषताहरू छन्। यसपटक गणकहरूले परम्परागत कागजका फारमहरू बोक्ने छैनन्। उनीहरूले आफ्नै स्मार्टफोनमा इन्स्टल गरिएको विशेष सेन्सस एप मार्फत तथ्याङ्क भर्नेछन्। नागरिकहरूलाई सरकारले एउटा विशेष पोर्टल उपलब्ध गराएको छ जहाँ उनीहरूले आफै आफ्नो परिवारको विवरण अनलाइन भर्न सक्छन्, जसलाई स्वगणना भनिन्छ। यसले गर्दा गणकको समय बच्ने र तथ्याङ्क थप शुद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वगणना इसके लिए हमारा अलग से पोर्टल है se.census.gov.in। इस पोर्टल पे जाएंगे और इस पोर्टल पे मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल पे OTP आता है और उसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को सिलेक्ट करें और उसके बाद इसमें लैंग्वेज 16 लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, उसके अलावा 14 क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें स्वगणना कर सकते हैं। तो प्रश्नों का जवाब देते जाएं और उसको ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमबाट तथ्याङ्क सिधै सेन्ट्रल सर्भरमा अपलोड हुने भएकाले पहिले जस्तो रिपोर्ट आउन वर्षौं कुर्नु पर्दैन। केही महिनाभित्रै मुख्य तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक हुनेछन्। जनगणना की कार्यवाही जो फील्ड की कार्यवाही है वो फरवरी और मार्च 27 में संपन्न होगी और उसके बाद आंकड़े मार्च 27 के बाद रिलीज होंगे। जो प्रोविजनल आंकड़े हैं मार्च 2027 के अंत तक हम लोग रिलीज कर देंगे और उसके बाद अलग अलग समय पे काफी आंकड़े हम 2027 में ही रिलीज कर देंगे। क्योंकि इस बार डिजिटल जनगणना हो रही है, इसलिए जो है आंकड़ों को रिलीज करने में कम वक्त लगेगा। सन् 2027 को जनगणनाको सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय जातिगत गणना हो। सन् 1931 पछि भारतमा पहिलो पटक अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति बाहेक अन्य पछौटे वर्ग र अन्य जातिहरूको पनि गणना गर्न लागिएको छ। भारतमा आरक्षणको नीति र सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूलाई वैज्ञानिक आधार दिन विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरूले यसको माग गर्दै आएका थिए। इस जनगणना में जाति की भी गणना की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जनगणना 2 चरणों में होती है, तो दूसरे चरण में जाति से संबंधित प्रश्न भी होंगे। यस महाकुम्भका लागि झण्डै 30 देखि 31 लाख गणकहरू खटिएका छन्, जसमा अधिकांश सरकारी शिक्षक र स्थानीय कर्मचारीहरू छन्। उनीहरूलाई बहुस्तरीय प्रशिक्षण दिइएको छ। तथ्याङ्क संकलनका क्रममा कुनै पनि कागजत वा प्रमाण देखाउनु नपर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। यो केवल स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेसनमा आधारित हुनेछ। आर्थिक नीति तय गर्न र देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तरको मापन गर्न यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुनेछ। संसाधन वितरण जस्तै केन्द्र र राज्य सरकारहरूबीच बजेट बाँडफाँडको आधार बन्न सक्छ जनगणना। शहरीकरणको पहिचान गर्न र तीव्र रूपमा बढ्दो शहरी जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न यसका तथ्याङ्कहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और जनगणना के आंकड़े इकट्ठा होते हैं, वो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, उनकी नीतियां उन पे आधारित होती है। जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम, उनमें जनगणना के आंकड़ों का आधार होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पूरे मन से भाग लें और सही जानकारी दें, जिससे कि सही आंकड़े प्राप्त हो सके, देश की सही तस्वीर प्राप्त हो सके और उसके आधार पर भविष्य की नीतियां सही प्रकार से निर्धारित हो सकें। राष्ट्रिय जनगणना 2027 भारतको विकास यात्राको एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन्नेछ। अप्रेल 2026 देखि सुरु भएको यो प्रक्रियाले केवल मानिसको टाउको गन्ती मात्र नगरे भारतको सामाजिक आर्थिक पिरामिडको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्नेछ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र जातिगत गणनाको समावेशीकरणले यसलाई अझ बढी सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनाएको छ। मेरो जनगणना मेरो भविष्य भन्ने भावनाका साथ प्रत्येक नागरिकले यसमा सही सूचना दिएर सहयोग गर्नु राष्ट्र निर्माणमा एउटा ठूलो योगदान हुनेछ। समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक चर्चामा अहिले सुन्नुभयो वार्ता जनगणना 2027 भारतको पहिलो डिजिटल जनगणना।
वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।